ये सब क्या हो रहा है? चिपको मूवमेंट सर। हम आपको यहाँ के कोई भी पेड़ नहीं काटने देंगे गुलाबदास जी। देखिए सर, इस रिसोर्ट को हम अपना मानते हैं, इसीलिए विनती कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेड़ों को कटने मत दीजिए। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा। बस आप सब मिलके मुझे 30 करोड़ रुपए दे दीजिए 72 घंटे के अंदर, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। पटना की चटनी और मुंबई की आमटी है, बोरीवली की बुलबुल और दादर की लाडली है। आंखें हैं हिरनी जैसी तो गुस्सा है शेरनी जैसा, इस बिहारन के आगे राजेश भी हो जाए खरगोश जैसा। भाभी, ज्योति भाभी रुकिए। अरे वंदना भाभी, हम ना कमरे में बहुत बोर हो रहे थे, तो सोचा वॉक ली जाए, आप भी ज्वाइन हो जाइए। ज्योति भाभी, आपकी बोरियत को एंटरटेनमेंट में बदलने का प्लान बना लिया मैंने। सखी दीदी, आप किस टाइप के एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो और कौन सी गेम? फिश पॉन्ड की गेम। हम रिजॉर्ट में ना फिश पॉन्ड की गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। बट दीदी, मैंने ऐसे फिश पॉन्ड नाम की गेम कहीं सुनी नहीं है। मी टू ब्रो। तो लिसन ब्रोस, ये गेम ना मम्मा और डैडी के जमाने में खेली जाती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इस गेम को सब भूल गए। तो सखी दीदी, ये फिश पॉन्ड नाम की गेम स्विमिंग पूल में खेली जाती है? ओ डम्बो, अच्छा इसे कैसे खेलते हैं ना मैं समझाती हूँ। आप मुझे मत समझाइए। स्कूल कॉलेज में बचपन में मैंने ये फिश पॉन्ड वाला गेम बहुत खेला है, और इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन मैं ही बनाता था। हाँ, लेकिन इस बार इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस वंदना फाइनल करने वाली है। ओह, वन्ना भाभी फाइनल करने वाली है? वन्ना भाभी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलवेज वेलकम। राजेश भाई, इस गेम ने तो है ना बचपन की यादें ताजा कर दी। हाँ, ये आपको मालूम है, स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलते थे। हाँ, और फिश पॉन्ड में गालियां मिलती होंगी। एक मिनट। वैसे बचपन में स्कूल कॉलेज में मैं भी ये गेम बहुत बार जीत चुका हूँ। तब आपके सामने मैं नहीं था ना। पर देखना राजेश भाई, इस बार ये फिश पॉन्ड वाला गेम सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुराई जीतेगा। इस फिश पॉन्ड की गेम में सबके नाम का फिश पॉन्ड ओपनली पढ़ा जाएगा, तो हम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स फन। ब्रो, ये सेम वैसी है जैसे हम लोग किसी की डोरबेल बजा के भाग जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था किसी से बजाइए। सेम वैसे। यस ब्रो, ये गेम तो एकदम अपनी टाइप की है। सखी दीदी, काउंट अस इन प्लीज, हम भी खेलेंगे। यस। क्या कहा मार्फतिया, तुम भी हमारे साथ फिश पॉन्ड का गेम खेलोगे? आई नो मतलब सर, अगर आप सब इजाजत दे तो ही। नो 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 नो। सर, हम गेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई नो बट सर, इस गेम के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए खेलना चाहता हूँ बस। आई नो सर। मार्फतिया जी, आप ये गेम खेलना चाहते हो, जुड़ जाइए। चलिए। अरे देखो भाई, शांत रहिए ना। मार्फतिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात लिख दे तो बुरा मत मानना। मतलब आई नो सर, लोग तो मेरे मुंह पे बुरा बोलते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानता। सर, लिख कर दोगे तो क्यों मानूंगा ना। चलो, तो ये बात डन है कि मिस्टर मार्फतिया हमारे फैमिली के मेंबर तो बन चुके हैं। तो इस गेम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लवली। अच्छा, वंदना ने इस फिश पॉन्ड को लेकर मीटिंग बुलाई है, तो वहां पे चलते। सुनिए सुनिए सुनिए, सब शांत हो जाइए। सुनिए। अरे राजेश सर, हेलो हेलो, लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए। राजेश भाई, मेरी बात सुनिए। देखो, वन्ना भाभी ने ये मीटिंग हम सबसे बात करने के लिए बुलाई है, और आप सब लोग हैं कि आपस में ही बात किए जा रहे हैं। हर मीटिंग का एक रूल होता है, रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे दे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओके, सॉरी। और खबरदार, इस मीटिंग के बीच में कोई बोला तो। राजेश भाई, आपसे बोल रहा हूं मैं। अरे हम सब चुप है, आप ही बोल रहे हो। देखो भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं ओके, जैसे आपकी इच्छा। तो आप सबको फिश पॉन्ड गेम के बारे में अब तक तो पता चल ही गया है। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें फिश पॉन्ड के कमेंट्स को बहुत ज्यादा स्पोर्टिंगली लेना है, ओके? यस। और गेम खत्म होने के बाद कोई ये खुन्नस से नहीं पूछेगा कि फिश पॉन्ड में तूने मेरे लिए ये क्यों लिखा। उसको पढ़ तो नहीं आएगा। अगड़ा कोड। What? इन्होंने कहा सबसे पहले तो तू ही आएगा झगड़ा करने, झगड़ा खोर। ज्योति भाभी, इस मसाला खाऊ महिषासुर को समझा दीजिए कि झगड़ाखोर मैं नहीं हूँ। दक्कू भाई, मैं बोलूं? आप प्लीज शांत रहिए ना।
जो आ गया वन्ना भाभी। हर्षद, आज वन्ना भाभी की रिक्वेस्ट ने तुझे बचा लिया, पर ये झगड़ा कंटिन्यू रहेगा। तब तक टाइम प्लीज। ओके? हाँ होगा। सो फिश पॉन्ड हम सबको शायरी के अंदाज में लिखना है, मतलब फनी और क्रिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल भी इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। और जिसको सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलेंगे वो होगा विनर। वना मैम जी सॉरी टू इंटरप्ट बट मुझे कुछ कहना है। ओह हेलो मारफतिया, तुम्हें गेम खेलने की परमिशन मिली है, वन्ना भाभी की बात बीच में काटने की नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा, पक्का। सर मार्फतिया जी आप बोलिए ना, आपको क्या कहना है? हाँ तो मैं ये कहना चाहता था कि इस फिश पॉन्ड की गेम में जो कोई भी विनर होगा उसे और उसकी फैमिली को हमारे रिसोर्ट की ओर से डिनर कूपन मिलेगी। व्हाट? आई नो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने पूछा बाकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट में क्या मिलेगा। देखिए हमारे रिसोर्ट की प्रमोशनल स्कीम के हिसाब से जो कोई भी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उनका उस दिन का खाना पीना और स्टे 100% फ्री होगा। आप सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स सर हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग हर हफ्ते ऐसी कोई गेम यहाँ पर खेलें और उस दिन का खाना पीना और स्टे उसका जो बिल आएगा ना उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्या बात है, वाह 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 मारफतिया जी, आपके इस प्रमोशनल स्कीम ने हमारा खर्चा काफी हद तक कम कर दिया है। वाह 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 मारफतिया, रिसोर्ट को प्रमोट करने का बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है तुमने। मैं यामिनी के भाई नैवेद्य से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, पक्का। आई नो। थैंक यू मार्फतिया जी हमारे इस फिश पॉन्ड गेम को अपने रिजॉर्ट की स्पॉन्सरशिप देने के लिए। थैंक यू। तो आप सबका टाइम शुरू होता है अब और शाम को 6 बजे तक आप सबको अपना फिश पॉन्ड लिखकर इस मटके में डाल देना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। दीदी क्या है? मुझे ना ये फिश पॉन्ड गेम जीतनी है, कोई आइडिया बताओ ना। अथर्वा ये कोई वोटिंग नहीं हो रही है कि जो तू सबको बोलते हुए घूमेगा कि प्लीज मुझे वोट करो और तू जीत जाएगा। इस गेम में ना तेरा कोई भी आइंस्टाइन वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा, समझा? इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी, इसको क्रैक करने के लिए कोई फॉर्मूला बताओ ना। इसका एक ही फॉर्मूला है अथर्वा, ये गेम अपने लिए नहीं दूसरों को खुश करने के लिए खेली जाती है। भूल गया मॉम डैड और दादा दादी क्या कहते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी छिपी होती है। इसलिए तू किसी और के लिए फिश पॉन्ड लिख तो कोई और तेरे लिए लिखेगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे लिए फिश पॉन्ड लिखा ही नहीं और मैं हार गया तो? अगर तेरे बारे में कोई लिखेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तू हार गया। गेम को गेम समझकर एंजॉय कर, ओके? अथर्व अगर हार गया तो बुरा मान जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जीत जाए। आइए तालिया। ओ वाह, ठीक 6 बजे वन्ना भाभी ने दस्तक दी है। आई लाइक वन्ना भाभी की पंक्चुअलिटी। अरे वाह वेरी गुड। राज आओ इधर। सो अभी जो भी फिश पॉन्ड निकलेंगे वो राज सबको पढ़ के सुनाएगा और जिसका भी नाम फिश पॉन्ड में निकलेगा वो यहां पर आएगा, ओके? चलिए। ओके, पहला फिश पॉन्ड मिला है मिस्टर मार्फतिया को। फिश पॉन्ड का पहला बकरा ये बराबर है। साइकिल से लेकर प्लेन चला लेता है, मिक्सर से लेकर ट्रैक्टर भी रिपेयर कर लेता है। कोई भी हो काम इसने कभी नहीं हार मानी। ये बंदा है सब बंदर का व्यापारी। और वो कौन है? आई नो मारफतिया। आई नो सर मैं जाऊं? यहाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे दूसरा फिश पॉन्ड मिला है हर्षद भाई को। एक मिनट, क्या हो गया? ये पकड़िए ना। विजय भव। हाँ राजेश भाई क्या ना क्या वहां पे फ्रूट सैलेड है पूरा? हाँ? अच्छा, ये झालर सेंसेक्स का बड़ा झोलर है।
शेयर लेने बेचने में फास्ट बॉलर है। मसाला खाकर नई भाषा को दिया इसने जन्म है, लेकिन मसाले का डिब्बा इसकी बीवी की सौतन है। हाँ, बैठिए बैठिए। अब वागड़ परिवार का सदस्य और फिश पॉन्ड है सखी के नाम का। मम्मी डैडी की ये परछाई है, खुशियां जीवन में सदा लाई है। जब भी हो कोई परेशानी या रुक गई हो कोई कहानी, हाथ थामने सखी हमेशा दौड़ कर आई। जिसने भी ये फिश पॉन्ड लिखा है उसे दिल से थैंक यू। ओ हेलो राजेश भाई, मेरे और यामिनी का भी फिश पॉन्ड निकालिए ना, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? खुद हाथ डालिए, निकालिए, आइए। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए वन्ना भाभी। अच्छा, वंदना के नाम की चिट्ठी निकाली इन्होंने। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे हाथों वन्ना भाभी का फिश पॉन्ड निकला। वाह, थैंक यू। पटना की चटनी और मुंबई की आमटी है, बोरिवली की बुलबुल और दादर की लाडली है। आंखें हैं हिरनी जैसी तो गुस्सा है शेरनी जैसा। इस बिहारन के आगे राजेश भी हो जाए खरगोश जैसा। वन्ना भाभी, जिसने भी ये फिश पॉन्ड लिखा है ना, बड़े ही दिल से लिखा है। राजेश भैया। हाँ। देखो। चलिए चलिए, आगे आगे। अगला फिश पॉन्ड है ज्योति भाभी के लिए। 2 लाख के गहने और 1 लाख का मोबाइल, 50,000 की साड़ी और 10,000 की सिलाई। ज्योति भाभी की निराली है सबसे सगाई। वडाला से कनाडा तक बसे हैं इनके भाई ही भाई। वाह वाह। भाई ही भाई, भाई ही भाई। थैंक यू थैंक यू। अगला फिश पॉन्ड है यामिनी भाभी के लिए। लो आ गया। गो यम, हैव फन। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। सर चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे लोग जब गली गली सुनाई पड़ेंगे यामिनी भाभी के डायलॉग। यामिनी भाभी के डायलॉग। प्लीज कम। अगला फिश पॉन्ड है विद्युत के नाम। 4 आने की चाय, 8 आने का मसाला। ब्रो, रिजॉर्ट में तेरी वजह से हुआ है सांप वाला घोटाला। हाँ, और बाद में 103 बुखार भी आ गया था। अच्छा लगा विद्युत? कैसे लगा? अच्छा। अगला फिश पॉन्ड है अरे जोशीपुरा। यम, नाउ आई विल हैव फन। प्लीज बोलिए। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, कभी ऐसे रूल्स बनाया करो हमें भरना पड़े ना फाइन ना दंड, सबका फाइन जोशीपुरा तुम ही भरा करो। रूल्स मतलब रूल्स, जो फॉलो ना करे फूल्स। अगला फिश पॉन्ड है मेरे नाम से। राज, ये सा तुम तो ऐसे खुश हो रहे जैसे जीत गए हो फिश पॉन्ड। अरे पहली बार आया फिश पॉन्ड तो नहीं, मतलब अभी जब हम खेल रहे हैं ना, उसमें पहली बार आया ना, तो पढ़ो। ओके। दादर का दिलेर है, बोरीवली का बाहुबली। इसकी उंगली पकड़ने के चक्कर में चढ़ती है हमेशा दूसरों की बलि। यस, ये राजेश भाई की एक उंगली पकड़ो वाली आदत वन्ना भाभी को हमेशा भारी पड़ती है। अथर्वा, तेरे नाम के एक भी फिश पॉन्ड नहीं निकला। निकलेगा। अभी अथर्व अपना खाता खोलेगा। चलो बंधु, तुम निकालो। अरे वाह राज, ये भी तुम्हारे नाम से? हाँ, वाह वंदना भाभी, तो पढ़िए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इमोशनल हो जाता है हर बात पर, कैसा लाडला बेटा हमने है पाया। ये तो बंधु ये भी तुम्हारे लिए राज।
अरे 1 मिनट। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, ओह माय गॉड, ये सारे फिश पॉन्ड तो राजेश भाई के नाम के हैं। नाम छोटा है मगर दिल बड़ा रखता है। पैसे से अमीर नहीं है लेकिन लोगों के गम खरीदने की हैसियत रखता है। डैडी, आखिरी फिश पॉन्ड में भी आपका ही नाम? तो मतलब यही विनर है? हाँ। 1 मिनट, सखी, रीड इट। या जिद करता है, रोता है, फिर भी खुलकर हंसता है। ये राज हमारा हर एक के दिल में जाकर बसता है। डैडी बिना पढ़े आपको कैसे पता चला कि इसमें क्या लिखा है? ये सारे फिश पॉन्ड्स मेरे बचपन में मम्मी पापा ने लिखे थे और ये उनके सिवा कोई नहीं जानता है। वंदु, तुम भी नहीं जानती। इसका मतलब 100% मम्मी पापा इस रिसोर्ट में आए हैं और उन्होंने ये सारे फिश पॉन्ड्स इस मटके में डाले। यस यस यस, आई एम 100% श्योर। मार्फतिया जी प्लीज, हाँ, गेस्ट लिस्ट चेक करते। चलिए चलिए जल्दी चलिए। सर, एक मिनट, कहां जा रहे हो? यहाँ जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे राज, एक बात तो सुनो। राज, एक्सक्यूज मी, हेलो। राज, यस 6। मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कंफ्यूजन है। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ, थोड़ा रिलैक्स करो। मम्मी पापा अगर रिसोर्ट नहीं आए हैं तो फिर ये फिश पॉन्ड, मतलब मेरे बचपन के फिश पॉन्ड लिखे किसने? डैडी, मैंने लिखे थे। मैंने लिखे थे आपके लिए फिश पॉन्ड्स। तुमने लिखे थे? लेकिन ऐसे वर्ड टू वर्ड कैसे लिखे तुमने? डैडी, दोपहर में मैंने दादा दादी को हाय हेलो करने के लिए कॉल किया था और बातों बातों में मैंने उनको बता दिया कि रिजॉर्ट में हम फिश पॉन्ड गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने डैडी की बचपन की फिश पॉन्ड गेम का किस्सा सुनाया था। जब डैडी स्कूल कॉलेज में फिश पॉन्ड खेलते थे तो उनके फ्रेंड्स को फिश पॉन्ड मिलती थी लेकिन डैडी को कभी फिश पॉन्ड नहीं मिली। तो डैडी सैड हो जाते थे और डैडी को ऐसे फील होता था कि वो इग्नोर हो रहे हैं, कोई उनको पहचानता ही नहीं है। तो दादा दादी उनको खुश करने के लिए घर पे फिश पॉन्ड खेलते थे और डैडी उन पे लिखे हुए फिश पॉन्ड को पढ़ के खुश हो जाते थे। बंधु, मेरे बचपन के फिश पॉन्ड्स मम्मी पापा ने आज भी संभाल कर रखे हैं। राज, तो तुम भी तो सबसे कह रहे थे कि अथर्वा के नाम के फिश पॉन्ड लिखें ताकि उसको तुम्हारे बचपन की तरह कॉम्प्लेक्सेस नहीं हो। डैडी, बचपन में आपको फिश पॉन्ड गेम जीतने की इच्छा थी ना, उसे आज मैंने पूरा कर दिया। और डैडी, आपने भी तो बैडमिंटन मैच में आपके पैरों में मोच होने के बावजूद मुझे जिताया था ना, तो क्या हम आपको नहीं जिता सकते? एंड ऐसे किसने कहा कि हम बच्चे सिर्फ बड़े होकर ही अपनी मम्मी डैडी की इच्छा पूरी कर सकते हैं? और अगर हम बच्चे चाहे तो हम अपने पेरेंट्स की बचपन की इच्छा भी अपने बचपन में पूरी कर सकते हैं। लव यू माय बच्चा। ओहो। ओके, अब मेरी तरफ से जैसे मम्मी कहती है ना, 200 रुपए की कुल्फी की पार्टी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ये बात छुपा सकते हो? क्या छुपाया मैंने? तुमने क्या छुपाया? हाँ, बताऊं? खड़े हो, खड़े हो। आउट। ये फटी हुई बनियान मैं डिस्कार्ड कर चुकी थी ना, हाँ? लेकिन तुम फिर भी छुपा कर ले आए। अरे यूजेबल है, और देखो ना इतनी तो फटी है, वो पुरुषन अंदर जाता है ऐसे। ये यूजेबल है। ये यूजेबल है। लो, हो गई ये अनयूजेबल। हाँ, अब तो ये तौलिया बन गया। राज, क्या है ये? दूसरों के लिए खर्चा करना होता है तो तुम बिल्कुल धन्ना सेठ बन जाते हो, लेकिन अगर अपने लिए कुछ लेना हो तो बिल्कुल ऐसे कंजूस मल बन जाते हो। हेलो, वो मैं इसीलिए करता हूँ ताकि तुम मुझे डांट सको। अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया हो तो मैं बाद में आऊं? डिस्टर्ब ऑलरेडी कर चुकी हो तुम। आओ और बताओ क्या चाहिए। अच्छा काम था मतलब। मम्मा, हाँ। ये सस्ती सी सिर्फ 1000 की अगर जीन्स मिल जाती ना तो मजा आ जाता। बिल्कुल भी नहीं सकी, बिल्कुल भी चांस नहीं। इस महीने बजट ही नहीं है, अगले महीने लेंगे। दिस इज नॉट फेयर है मम्मा। अरे आपने अथर्व को झट से 2000 के हेडफोन्स दिला दिए और मैं तो सिर्फ 1000 की जीन्स मांग रही हूँ, तो बजट हिल गया।
दैट्स अनफेयर डैडी। इट्स रियली अनफेयर। हाँ। नहीं, चलो हाय हाय के नारे लगाते हैं। हाँ। हाँ, वंदना सरकार, हाय हाय वंदना सरकार, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो। बेटी बेटा समान। अगर हेडफोन्स दिलवाए हैं तो जीन्स दिलवाओ, जीन्स भी दिलवाओ, सरकार बचाओ, जीन्स दिलवाओ। अरे बस। बनियान भी दिलवाओ। हाँ, उफ, तुम दोनों बाप बेटी मिलकर वो नौटंकी कंपनी क्यों नहीं खोलेते? बहुत चलेगी। एक्सक्यूज मी, ये नाटक नहीं चल रहा है, ये सत्याग्रह चल रहा है। अच्छा, जीन्स दिलाओ, सरकार बचाओ, जीन्स दिलाओ, सरकार बचाओ, जीन्स दिलाओ। सरकार बचाओ। बस। अब वो अथर्वा के लिए 2000 के हेडफोन्स खरीदे हैं तो मैडम के लिए जीन्स तो खरीदनी पड़ेगी। बराबर। अब मुझे बनियान भी चाहिए। लेकिन अगर उस अथर्वा ने 1 साल खत्म होने के पहले अपने हेडफोन्स खराब किए ना तो उसकी शामत आएगी। आएगी नहीं, शामत आ गई है। जो 6 महीने जिद करके हेडफोन्स लिए थे वो 6 दिन भी इस्तेमाल नहीं किए मैंने। मेरे पास एक तरीका है, क्या तू मुझसे पैसे ले और सेम टू सेम हेडफोन ऑर्डर कर दे। नहीं ब्रो, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। तू दोस्ती में कितनी फॉर्मेलिटीज करता है। लोग दोस्ती में अपनी जान तक दे देते हैं और मैं तेरे लिए एक हेडफोन नहीं खरीद सकता क्या? तू चाहे तो 2% ब्याज दे देना। दोस्त से ब्याज मांगेगा तू? तो मेरे पापा भी लेते हैं। चल फटाफट ऑर्डर कर। ठीक है। अरे मेरा कॉइन पकड़ पकड़। मेरा कॉइन गया यार। सिद्धार्थ देख, 2000 रुपए पकड़। ये 2000 नहीं, ये तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए। यस यस, भगवान जी ने हमारे हेडफोन्स के पैसे वापस कर दिए। इनफैक्ट उससे भी कुछ ज्यादा वापस कर दिए। मतलब ये पैसे तू रखने वाला है? तू नहीं, हम ये पैसे रखेंगे। हमें ये पैसे मिले तो ये हमारे हैं। तूने देखा कैसे वो कॉइन रोल 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 होते हुए पैसे तक ले आया? हाँ ब्रो, बात तो तेरी सही है। ना वो तेरी जेब से कॉइन गिरता, ना वो रोल होता, ना हम उस तरफ आते और ना हमें पैसे मिलते। हमने ये पैसे चुराए तो है नहीं, और जिसको मेरे हेडफोन्स मिले होंगे उसने भी तो उसको फ्री का माल समझ के ले लिया होगा। तो हमारा भी तो हक बनता नहीं पैसे रख लेने का। वैसे एक बात बता, ये बात मम्मी पापा को बतानी है कि नहीं? ये देखो मुझे क्या मिला, सोसाइटी गार्डन में मिले इतने सारे पैसे। 20,000 रुपए। ये किसके होंगे? राजू तू एक काम कर, हाँ। तू इसे पुलिस में जमा कर दे। नहीं 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 नहीं, मम्मी डैडी को नहीं बताएंगे क्योंकि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। चल लेट्स ऑर्डर हेडफोन्स। यस, हो गए हेडफोन्स ऑर्डर। सेम टू सेम हेडफोन्स ऑर्डर हो गए, लेकिन ऑर्डर ना तेरे नाम पे है एंड मैंने कैश ऑन डिलीवरी की है। और ये ले, ये 2000 हेडफोन्स के। लेकिन एक बात बता ब्रो, हेडफोन आने के बाद जो पेमेंट होगी उसके बाद हमारे पास ये 8,000 रुपए जो बचेंगे, हम उसका क्या करेंगे? मजा ही आ गया आज तो। एक्सक्यूज मी भैया, हेलो गाइस, ये 2000 रुपए कहाँ से आए? अब क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, 2000 रुपए कहाँ से आए? वो डैडी, हुआ ये कि मेरे अंकल, अथर्वा ने मुझसे शर्त जीती है। एक्चुअली हुआ यूं, मैं और अथर्वा फोन में गेम खेल रहे थे और परसों अथर्वा मुझसे जीता और कल मैं अथर्वा से जीता। तो फाइनल होने से पहले मेरे मुंह से निकला, लग गई 2,000 की शर्त। 2000 रुपए की शर्त।
खेल खेल में पैसों की शर्त लगाने को बेटिंग कहते हैं। अंकल अथर्वा ने भी यही कहा था, इसीलिए वो पैसे भी नहीं ले रहा था मुझसे। जब मैंने उसको जबरदस्ती पैसे दिए तो वो मुझे पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खिलाने के लिए ले आया। ब्रो, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नॉट डन अथर्वा, एब्सोल्युटली नॉट डन। ये पैसों की शर्त वर्त कहां से सीखा तुमने? दासानी कहां पर हो तुम? आ रहा हूं। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। हाँ रुको। हर्षद भाई प्लीज आप बच्चों की तरफदारी मत कीजिए। बच्चों ने जो किया वो गलत किया है। गलत ही है राजेश भाई, बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं ना गलत है, लेकिन अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा राजेश भाई? नहीं हर्षद भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आज ये बच्चे वीडियो गेम्स पे शर्त लगा रहे हैं, कल को रियल गेम्स पे शर्त लगाने लगेंगे, बड़े होते होते तो सट्टेबाज बन जाएंगे ऐसे। नहीं वंदना भाभी, सट्टेबाज तो मेरा वो जयपुर वाला मुंह बोला भाई था। सट्टे ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। 1 रूम किचन से 1 BHK, 1 BHK से 4 BHK, 4 BHK से सीधा जेल। हाँ? मतलब वो तो बचपन से ही फ्रॉड था। लेकिन ये बच्चे देखिए ना, कितने मासूम है दोनों। लेकिन कुछ नहीं राजेश भाई, छोड़ो ना। बचपन में कौन शरारत नहीं करता है? बताओ मुझे, जवाब दीजिए। बच्चों की शरारत आप मेरी खातिर माफ कर दीजिए ना, चलता है राजेश भाई। सर मेरी बात तो सुनिए आप। नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। नो, मार्फतिया पुलिस को बुलाओ। सर एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? क्या किया क्या है अर्जुन ने? चोरी। मैंने चोरी नहीं की। हाँ नहीं की, क्योंकि मैंने होने ही नहीं दी। क्या हुआ है? धोखा, चोरी हो जाती, पर मैंने रोक ली अपने स्मार्टनेस से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने सिक्स्थ सेंस से। नॉनसेंस वाला आदमी सिक्स्थ सेंस की बात कर रहा है राजेश भाई। व्हाट? क्या बोला हर्षद तूने? नो सेंस, सिक्स्थ सेंस नहीं है तेरे में 9 सेंस है। पराक्रमी दक्षेश, 9 सेंस। अच्छा एक मिनट दक्कू भाई, हर्षद भाई एक मिनट शांत रहिए। क्या आप सीधे पॉइंट पर आएंगे और बताएंगे कि हुआ क्या है? दक्कू भाई, राजेश भाई, ये अर्जुन मेरी गैर हाजिरी में चोरी के इरादे से मेरे रूम में घुसा। मेरे रूम की छानबीन ये कर ही रहा था कि मैंने रूम में घुस के इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन क्या ये सच है? नहीं सर, मुझे लगा दक्षिण सर अपने रूम में ही है। इनकी परमिशन लेकर ही मैं इनके रूम में अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। पैसे? दैट्स ऑल राजेश भाई। पैसे के लालच में ये इंसान मेरे रूम में घुसा था। आपके नहीं, मैं अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। मेरी मेहनत की कमाई, मेरी सैलरी पूरे 10,000 रुपए आज सुबह ही मुझे मिली थी। उसके बाद मैं कई गेस्ट के रूम में चाय देने के लिए गया था, इसीलिए वापस सभी गेस्ट के रूम में जाके उनकी परमिशन लेके मैं चेक कर रहा था सर। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है ये अर्जुन। मैं सच बोल रहा हूँ सर, माँ कसम। सर कुछ भी हो जाए पर अर्जुन कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा सर। वो मैं कुछ नहीं जानता। मार्फतिया तुम पुलिस को बुलाओ, अभी के अभी। एक मिनट दक्कू भाई, शांत हो जाइए। अर्षद भाई जरा दक्कू भाई को लेकर जाइए प्लीज। उनको शांत कीजिए वहां पर। और अर्जुन तुम मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ? तभी दक्षिण सर रूम में आ गए। उनको लगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो ये है पूरी बात। डोंट वरी अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सर वो दक्षिण सर ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएंगे। दक्षेश की बात मतलब पानी का बुलबुला। ये कहाँ से आ गई? तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। मेरी जवानी का जलजला, मेरी जवानी का जलजला। यामिनी भाभी, अर्जुन की हालत नहीं है आपकी शायरी झेलने की। एक्सक्यूज मी? आपकी शायरी की गहराई समझने की। तो ओके संभालना वहां पे। अर्जुन ये बताओ कि सैलरी मिलने के बाद तुम कहाँ गए थे? हाँ, सैलरी जेब में रखने के बाद मैं गार्डन एरिया वाले सभी रूम में नाश्ता देने के लिए गया था। पैसे कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए मैंने हर रूम में जाके पूछा। सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं ना राज? हो सकता है कि अर्जुन के पैसे गार्डन में कहीं गिर गए हों।
और किसी ने लालच में आके अपने पास रख लियो। हाँ वंदू रानी, क्वाइट पॉसिबल। अर्जुन एक बात बताओ, वो जो सैलरी तुम्हें मिली थी वो तुमने वॉलेट में रखी थी या कैश तुम्हारे पॉकेट से सीधा गिर गया था? नोट थे, 2-2 हजार के 5 नोट थे। फुटेज चेक कर दे, चलो। चलो अर्जुन आओ आओ। शर्म नहीं आई दोनों को? हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मम्मी मैंने चोरी नहीं की, मुझे पैसे गिरे हुए मिले थे। हाँ तो गिरे हुए मिले थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। तो बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे चुपचाप रख क्यों लिए अपने पास? चोरी ही कहते हैं इसको अथर्वा। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमसे जिसे पूरी करने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी? बेटा मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये नहीं सह पाऊंगा कि मेरा बेटा चोर बने। मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं और पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा, लेकिन बेटा चोरी चोरी कभी नहीं करना। डैडी आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा। पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्लीज एक मौका दे दीजिए। डैडी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा सच में आज के बाद कभी नहीं होगा। अर्जुन के पैसे वापस करो। डैडी सिर्फ 8,000 है, वो बाकी के 2,000 पिज्जा में खर्च हो गए। नहीं सर। अरे भाई तेरे मेहनत के पैसे रख ले। नहीं सर, मेहनत के कमाई के ऊपर अगर एक भी रुपए मैंने लिए तो वो हराम की कमाई होगी। अच्छा ठीक है, ऊपर के पैसे ना सही, लेकिन इन दोनों ने पिज्जा खाकर तुम्हारे 2,000 खर्च किए। कम से कम वो तो रख लो। सर, अथर्व और विद्युत की तरह ना गांव में मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, आकाश और अविनाश। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने इन 2 छोटे भाइयों को तो पिज्जा खिला ही सकता हूं। मैं समझूंगा कि आकाश और अविनाश को मैंने पिज्जा खिला दिया सर। प्लीज। नमन करता हूं मैं तुम्हारी खुददारी को। देखा बेटा, मेहनत की कमाई पर जीने वालों के सामने दुनिया झुकती है। अर्जुन की ये खूबी प्लीज अपनाओ। राज प्लीज कुछ तो खा लो। नहीं बंधु, मुझे भूख नहीं है। डैडी आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। अभी आपने कहा कि आपको भूख नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको दुख है कि आपके बेटे ने चोरी की। दैट मीन्स आपका खाना ना खाने का फैसला अथर्व की चोरी का नतीजा है। कहना क्या चाहती हो सखी? मम्मा मैं ये कहना चाहती हूँ कि
हम जिन हालातों से गुजरते हैं उन्हीं के बेसिस पर फैसले लेते हैं ना। जिस तरह डैडी को दुख हुआ तो उन्होंने नाश्ता ना खाने का फैसला लिया, उसी तरह जब अथर्व को हेडफोन्स खोने का दुख हुआ तो उसने जमीन पर गिरा पैसा रख लेने का फैसला लिया। वो गलत है मगर वो चोर नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सेंसिटिव और समझदार समझता था, पर तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सेंसिटिव और समझदार। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ राज, सखी सही कह रही है। हम माँ बाप अगर बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, सच ये भी है कि बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अगर बस हम उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दें। So true, वन्ना भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज से 1 हफ्ते तक आपको मेरे असिस्टेंट्स खाना सर्व करेंगे। हाँ? असिस्टेंट? जी सर, मार्फतिया सर ने 2 जूनियर असिस्टेंट को अपॉइंट किया है, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ। असिस्टेंट ए, असिस्टेंट बी। अथर्व विद्युत, आई नो। अथर्व और विद्युत ने मुझे रिक्वेस्ट करके ये 1 हफ्ते की जॉब ली है, अपने अर्जुन भैया को रेस्ट मिले इसीलिए। यस। ओ माय गॉड, चाइल्ड लेबर, ये तो गलत है मार्फतिया। आई नो एग्जैक्टली यही बात मैंने भी उन लोगों से बोली। तो पता है अथर्व ने मुझसे क्या कहा कि हाँ, चाइल्ड लेबर बिल्कुल गलत है, पर अगर कोई चाइल्ड अपनी मर्जी से प्रायश्चित करने के लिए लेबर करे तो वो तो गलत नहीं है ना। सॉरी पापा, आज के बाद हम कभी भी शॉर्टकट से पैसे पाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। यस डैडी, पैसे की अहमियत और मेहनत की कमाई, इसका हमें बहुत अच्छे से एहसास हो गया। ये क्या है सर? इसका जवाब मैं दूंगा। अथर्व और विद्युत को इस 1 वीक जॉब के लिए 1100 रुपए सैलरी एडवांस में दी गई। इसमें से 1000 रुपए निकालकर उन्होंने अर्जुन को दिए और अपना उधार चुका दिया, और बाकी के बचे हुए 100 रुपए इस एनवेलप में है। डैडी, ये 100 रुपए हमारी मेहनत की कमाई है, एंड मेहनत की कमाई तो हमारे मम्मी डैडी के हाथ में ही देनी चाहिए। चलो अथर्व, अब हम बाकियों को भी सर्व करते हैं। आजा। राजेश्वरी, डैडी, आप मेरे हीरो हो, और हीरो का बेटा कभी चोर नहीं बन सकता। कितना रुलाएगा तू अभी? इतना तो टीवी सीरियल की वो बहू भी नहीं रोती जितना हम सब इन 2 दिनों में रोए हैं। यस डैडी। यामिनी आंटी को तूने बताया ना कि मैं यहाँ रूम में हूँ? हाँ डैडी, मुझे यामिनी आंटी अपना नाटक सुनाने वाली थी, तो मैंने कहा कि डैडी ना रूम में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे टीवी देख के, तो जाके अब उनको सुनाओ। तो वही बोली कि पड़ोसी को नाटक सुनाए वो पड़ोसन अच्छी, बाकी सब सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। क्या कहा? सड़ी हुई? सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। हेलो राजेश भाई। हाँ, हेलो हेलो। आ गई ड्रैकुलिया, आ गई। ऑल द बेस्ट डैडी। अंकल, हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आप लोग रोज तो इन पेड़ों पे चढ़ते ही हो ना। अंकल, हमें पेड़ पे चढ़ने में बहुत मजा आता है।
एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में हमारे आसपास इतनी पेड़ नहीं है और हम पेड़ पे चढ़ के मजा लूट नहीं पाते। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? थैंक यू अंकल। आ जाओ आ जाओ। विद्युत, तूने नोटिस किया अंकल ने हर पेड़ का नाम रखा है। देख, शिवम, गोपाल, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। वाह ब्रो, देख इसमें मेरा नाम लिखा है। हाँ बच्चों, इन पेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और इनकी परवरिश भी मैं उसी तरह करता हूँ। लेकिन क्या? सुनना है तुम्हें? हाँ, घुंघराली यमरानी ने मुझे क्या सुनाया? नया रेडियो प्ले सुनाया। जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। ऐसा कोई नाटक होता है? हाँ, नाटक होता। हंस क्या रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। तुम गुस्से में और हसीन लगते हो मेरे राजेश बाबू, माय हैंडसम हस्बैंड। मत इरिटेट करो ना मुझे। देखो, अभी तुम मवालियों की तरह सीटी मत बजाओ प्लीज। सीटी नहीं बजा रही हूँ, वो यामिनी भाभी का वही जो रेडियो प्ले है ना, वो रिकॉर्ड होने वाला है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करने वाले। ये जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। हाँ, उनके प्ले के बैकग्राउंड में जो पंछियों की आवाज निकाली है ना, वो मैं, ज्योति भाभी और सखी मिलकर निकालने वाले। अरे बाप रे, बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे बाप रे। बोलो अथर्वा। डैडी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ नया सुनाओ। डैडी, क्या मैं और विद्युत पेड़ पे चढ़ने आते हैं ना, वहीं पे आ जाओ प्लीज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्लीज कम फास्ट। अथर्वा। भगवान। हाँ, और दासानी एक तरीका होता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये क्या होता है? सर, मुझे आपके पीछे केले दिखे तो केलों को देख के मैंने किया। तो बात करोगे इनसे? ओ, कुछ बात कर रहे हैं आपसे। क्या दासानी, सुबह सुबह वो मेडिसिन का कंसाइनमेंट भेजना था, क्या हुआ उसका? वो तो चंदू लेके गया है। हाँ। और मुझे आपको और एक खबर सुनानी है। अभी नहीं। अथर्व ने एक फ्रेश वाली मुसीबत खड़ी की है, मैं वहां जा रहा हूं, तो मुझे मैंगो ऑर्चर्ड के पास मिलो, वहां पे बात करेंगे। दासानी, तुमने सुना भाई साहब ने क्या कहा? कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, वो फल नहीं दे रहे, उन्हें काटकर यहाँ के मालिक यहाँ पर हनीमून स्वीट्स बनाने वाले। इसमें करने जैसा क्या है? सर, मैंने वो हनीमून वर्ड के लिए ऐसा किया, मेरा भी बाकी है ना। भाई साहब, आप प्लीज मायूस मत होइए, हम करते हैं कुछ। मार्फतिया जी, यहाँ के मालिक कौन है ये तो पता होगा ना आपको? ऑफ कोर्स आई नो। कमलदास रावल। ओके सर, गुलाबदास, कमलदास नहीं, गुलाबदास। आई नो। यस, यू तो नो एवरीथिंग मार्फतिया जी। मतलब गुलाबदास क्या, कमलदास क्या, चमेली दास, मोगरा दास, गेंदा दास, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन फाइनली फूल ही तो है, राइट? यस, आई नो। अरे हंस क्या रहे हो? बात कराओ उनसे बात हो सकती है। वो जो गुलाबदास जी है, उनसे कैसे बात हो सकती है? सर, आज वो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। नैवेद्य सर के साथ में। एक मिनट, नैवेद्य मेहता मतलब यामिनी भाभी का भाई? यस सर। अरे बच्चों, समझो काम हो गया। दक्कू भाई की बहुत इज्जत करते हैं ये नैवेद्य मेहता। दक्कू भाई कहाँ है? एवरीवन इज रेडी? यस दक्कू, यस। जब मैं तुम्हें थम्स अप दिखाऊं तुम माइक ऑन करना और आप चहकना शुरू करना। हाँ यामिनी भाभी, हमें याद है। जब आप डायलॉग बोलेंगी तो हमें धीरे चहकना है, जब आप डायलॉग बंद कर देंगी तब हमें जोर से चहकना है, सब याद है। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह। यामिनी ने 15 मिनट पहले ये बात बोली थी और आपको अभी तक याद है। धन्य आप वन्ना भाभी, सच में धन्य है। हाँ, शुरू करते हैं। चलो टेक कीजिए। पेश है बच्चों का रेडियो नाटक जंगल में मोर नाचा और साथ में नाचे पोपट चाचा। डैडी, मिर्ची खिलाओ और मीठू मीठू बोले वो तोता, बाकी सब संडास का लोटा। स्टॉप इट! कट दक्कू, कट! स्टॉप इट! वन्ना बहन, फिर से हंसना शुरू कर दिया आपने। अरे ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का ये नाटक मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगी? यामिनी भाभी, दक्कू भाई डायलॉग कैसे बोल रहे हैं? सही डायलॉग बोल रहे। इट इज सो ग्रोस। दक्कू, टेक। यम
डक की आवाज। स्टॉप इट, व्हाट? स्टॉप इट वंदना बहन। एक तो आप ठीक से आवाज नहीं निकाल रही है और आप ये वैक 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 डक की आवाज निकाल के हमेशा क्यों हंसती रहती है? ऐसा चला तो मैं नाटक रिकॉर्ड कैसे कर पाऊंगी? यामिनी भाभी मुझसे यामिनी आंटी, तुम अपने माइक पे जाओ। बात तो सुनो, एक मिनट यामिनी आंटी, आप पंछियों की आवाज जो है ना वो लाइव रिकॉर्ड कीजिए, उसके ऊपर आराम से फिर अपना नाटक रिकॉर्ड करना। सुपर्ब, नाइस आइडिया दकू। चलिए। अरे चलो दकू, अब मेरा पर्स लेके आओ। अरे अर्षद भाई, दकू भाई कहाँ है? अरे आज पहली बार दकू भाई काम में आने वाले। दक्षेश अंकल, ओह माय गॉड, अथर्व, 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर क्या आया? तुमने तो मुझे भयभीत कर दिया था। तू लेडीज पर्स कब से यूज करने लगा? ओह हेलो, ये पर्स मेरी यामिनी का है और मेरी यामिनी जो है वो। बाद में। दकू भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है, सुनिए। राजेश भाई, यामिनी अपना नया नाटक रिकॉर्ड कर रही है। नहीं, वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, नैवेद्य भाई यहाँ आ रहे हैं। इनमें से नैवेद्य सर कौन है और गुलाबदास सर कौन है? सर लेफ्ट साइड में जो है ना वो नैवेद्य सर हैं और राइट साइड में गुलाबदास सर है? नो सर, हाँ, ड्राइवर है वो गुलाबदास सर है। आई नो। नहीं, अभी नहीं। सर। ओह, आई नो। वेलकम गुलाबदास सर। सर उतरिए ना, लाइम जूस फॉर यू। अरे ऐसा क्या करें, उतरिए ना सर। Who is this idiot? सर आई एम द न्यू मैनेजर। You were the new manager. ऐसा बोलो। आई नो। You know? नो, आई मीन This is Gulab Das sir. वन मोन। यस सर, योर प्रेसिडेंशियल स्वीट इज रेडी। और लॉन्च में आपका फेवरेट आमरस पूरी, आलू का सांभर या शाक, गोल कोकम वाला दाल, घुघरा और खमंग काकड़ी। सरस। सर लाइम जूस कितने का है? फ्री है। तो खुद ही पी जाओ ना। मुनमुन, यस सर। यामिनी दीदी कौन से रूम में है? नैवेद्य मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि मेरी कोई भी बात नहीं टालता। पक्का? यस। लवली। राजेश भाई, हाँ। 4 दीवारों के बीच मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, वरना नैवेद्य मेरा एक मंदिर बना था, छोटा सा। वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि यामिनी से पहले वो मेरे पैर छूता है। जीते रहिए। ओह सॉरी। यामिनी दीदी। कौन ये नैवेद्य भाई है? यस। राजेश भाई, हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, ये पेड़ ना काटने वाली बात मैं उसे प्राइवेट से करूंगा। प्राइवेट समझते हैं ना आप? हाँ, प्राइवेट क्यों नहीं समझेंगे, प्राइवेट समझते हैं। आप लोग जाइए। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे हिल के बात कर? हिल के क्यों बात कर रहे? मिल के। अरे आप हर्षद, तू करके बात करेगा तो नैवेद्य कैसे समझेगा? आप लोग एक काम कीजिए, जाइए। अरे चलिए, मैं बात करता हूँ ना। क्या मार रहे हैं? मैं बात करता हूँ। हेलो मेंढक शेष। एक्सक्यूज मी, मेंढक शेष नहीं है, दक्षेश नाम है इनका। शक्ल, ये मेरे जीजे की शक्ल देखिए, बिल्कुल मेंढक से मिलती है। इसलिए तो इसे बारिशों में बाहर भी नहीं जाने देते, कहीं पे भी बैठ जाते पैर फैला के। एक बार तो मक्खी भी निकल गया था। मंदिर ये बनाने वाले थे। सुनी इसकी हंसी सुनी, दारू पिए हुए लकड़ बग्गे जैसी हंसी है। दीदी कहाँ है मेंढक शेष? एक मिनट, देखिए आप इस तरह बात नहीं कर सकते दक्षिण भाई से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो ड्रेसिंग देखो इसकी, किसी फालतू प्रांत के 3rd ग्रेड पॉलिटिशियन हो ना, और वो भी फैंसी ड्रेस में, वैसे ये मैचिंग।
एक मिनट मिस्टर नैवेद्य, दक्षेश भाई दोस्त है हमारे, आप इनका अपमान नहीं कर सकते। हाँ, वो काम हमारा है। हाँ, नहीं अरे नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? हाँ आई एम हर्षद अग्रवाल, फेमस स्टॉक ब्रोकर, एंड ही इज दी राजेश वागले। वो तो दिखते ही हो। दिखते ही हो मतलब हर्षद, राजेश, ऐसे कॉमन नाम कौन रखता है? जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। यामिनी दीदी कहाँ है मेंढक शेष? देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हाँ वो दिख रही है, मेंढक शेष। दर्द हो रहा है वंदना बहन, बहुत दर्द हो रहा है। यामिनी भाभी, आपको एक छोटी सी मधुमक्खी ने काटा है, उसमें इतना क्या? यामिनी दीदी, नैवेद्य, नैवेद्य जल्दी आ, इससे पहले कि तू अगले रक्षाबंधन पे अकेला पड़ जाए, तू जल्दी आ। क्या हुआ आपको? मुझे इतनी बड़ी मधुमक्खी ने काटा। हाँ? पूरा डब्बा भर के? अर्शद भाई प्लीज, हाँ प्लीज सीरियस। ओके ओके। अर्शद भाई, वो जो सीन है ना राजेश भाई, वो लेकिन आप ऐसे हंस नहीं सकते। ओह माय गॉड, राजेश भाई सॉरी आप भी हंसने लगे। नहीं आप मायूस हो जाइए मेंढक भाई। दक्षेश भाई मेंढक रोया राजेश भाई। नकू भाई शांत हो, ओके? एक्चुअली में मेरा पूरा ससुराल मुझे जलील करता है, और वो नालायक नैवेद्य, वो तो पहले मेरे रूप से जलता था, और उसके बाद मेरी प्रतिभा कौन है? पर्सनैलिटी हर्षद भाई, पर्सनैलिटी। हाँ देखिए दक्कू भाई का जो रूप है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा विषय है। अभी फिलहाल पेड़ों को कटने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। क्या सोचूं राजेश भाई, देखा नहीं जब हमने बोला कि पेड़ों को कटने से बचाना है, तो क्या बोल के गया वो नालायक नैवेद्य। हाँ, इसका मतलब अब गुलाबदास जी हमारी मदद कर सकते हैं। ये मधुमक्खी से तो मक्खी अच्छी, किसी को काटती तो नहीं। डोंट वरी दीदी, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में ना ये सारे पेड़ कट जाएंगे। ना रहेगी 20, ना काटेगी 20 सूरी। आपने अभी जो बात कही ना वो बहुत ही गलत थी। लेट मी टेल यू कि हाँ, ये कहावत गलत है। एक्चुअली कहावत ज्योति भाभी, मैं कहावत की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने जो अभी बात कही ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो बहुत गलत है। बीज यानी कि मधुमक्खियाँ हैं तो ही ये दुनिया है। जब मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर बैठती हैं, बीज फैलाती हैं, तभी ये पेड़ पौधे खिलते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के टीचर्स हैं क्या? हाँ? नहीं, जिसे देखो सीख दिए जा रहा है। अरे वहां कौन है वो आदमी, हाथ में डमरू लिए हुए घूम रहा है, गुलाबी शर्ट गुलाबी पैंट? अरे फालतू रोज शरबत की बोतल जैसा आदमी है ना एक, कौन है वो? अरे वो हमारे पति है, हर्षद। हाँ एग्जैक्टली, हर्षद। और एक दूसरा एक वो राजेश वागले, मैंने उसे टिप भी दी, लेकिन उसने मुझे ज्ञान दिया कि पेड़ मत काटो। अरे भाई हमारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी चाहे काटे। ओफो, यहाँ मेरे दर्द के बारे जान निकली जा रही है। वसीयत लिखनी बाकी है, मेरी शोक सभा की तैयारी। ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मलम लगाइए। मैं तो शोक सभा तक पहुंच गई। ये मलम लगाइए, बहुत अच्छा है, मेरे भाई की फैक्ट्री में बना है। काट मत काट। क्या? काट मत काट? ऐसा मलम? फेंक दिया मलम। तो क्या आपको फेंकूं? हाँ? ये दीदी आप परेशान मत होइए, मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल में आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिलवाएंगे, है ना? और फिर वहाँ 2 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।
और फिर मेरा ड्राइवर आपको यहाँ सही सलामत वापस ले आएगा। चलिए कम, आराम से। भाई हम क्या हंस रहा है, रो रहा है? ये तो रो रहा है। पता नहीं कौन से नर्सिंग होम में लेकर गया है। मेरी हमको वो नालायक निवेद्य ये भी नहीं बताया, और खुद उस गुलाब दास के साथ उसके कमरे में मीटिंग करने चला गया। मेरी हम अपना फोन भी यहीं भूल गई। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी कंचन काया कोमल कुसुमलता। राज, एकदम चुप। राज कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए हैं, ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए। यम 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 लगा रखा है। यमराज सुनेंगे ना यम यम यम, तो वाकई में आ जाएंगे आपको उठाने के लिए। माय गॉड। अब दक्कू भाई, वो मधुमक्खी बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी, हमने देखा ना। हाँ, और यामिनी आंटी को काटने के बाद तुरंत मर गई। वो तो नेचुरली। एक्सक्यूज मी। नहीं मतलब, अरे मेरे कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, मधुमक्खी के काटने पर अगर आप छोड़ूंगा नहीं उस नागिन मधुमक्खी को। छोड़ने के लिए बचेगी भी नहीं वो दक्कू भाई, क्योंकि वो नैवेद्य पूरा बाग ही काट रहे हैं। अगर हमने उनको रोका नहीं चाहिए वक्त पे तो। अथर्व, विद्युत एक काम करो, किसी भी तरह वो गुलाब दास अंकल है ना, उन्हें इस ट्री गार्डन के पास लेकर आओ। जाओ रन। यस डैडी, चलो इधर। और अब तुम लोग ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व प्रख्यात मुहिम, जिसके सहारे हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे। ओके? फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है। नैवेद्य सर, गलती से भी आम और जामुन जैसे प्रोटेक्टेड पेड़ कटने नहीं चाहिए। यस सर। कानून टूटना नहीं चाहिए। सी टू इट। ओके सर। Here you go, sir. Lunch is served. Now it's my chance. जल्दी अथर्व जल्दी, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। हाँ हाँ। 3, 2, 1। कमरे में मधुमक्खी घुस गए हैं। I know. You know? Yeah. Then do something. सर, यही लीजिए। फॉलो मी, बाहर आइए। ये चादर लीजिए। चादर दीजिए हमको। फॉलो मी। चद्दर, चद्दर, चद्दर। इडियट। चद्दर। मुझे ओढ़ाओ। ओह सॉरी सॉरी सर। सर जल्दी जल्दी निकलिए। चलो 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 चलो। अब मुनमुन आंटी गुलाब दास अंकल को मेरे मम्मी डैडी के पास लेके आएगी। यस। सब लोग ध्यान से सुनिए, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पर आए, इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू। राजेश भाई, आपकी मुहिम ही इतनी नेक है, हम सब लोग का सपोर्ट पक्का। लेकिन मयूर भाई, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो ओनर हैं गुलाब दास जी, वो हमारे खिलाफ पुलिस बुला ले। इतना ही नहीं, गुलाब दास जी हमें इस रिजॉर्ट से निकलवा भी सकते हैं, सो कुछ भी हो सकता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। राजेश भैया, अगर हमें रिसोर्ट से निकाल दिया ना तो दमन में मेरे भाई का 5 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो है, हम वहां चले जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है। हाँ, रिलैक्स। ओके, ध्यान से सुनिए, जैसे ही गुलाब दास जी यहाँ पर आएंगे, हम Three, 2, 1, now. Oh my tree. Oh. Just a few more steps, sir. बस सर, अभी आप चादर निकाल दीजिए, अभी मधुमक्खी से कोई खतरा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिपको मूवमेंट सर। स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यह मुहिम शुरू की थी, हम उसी मुहिम को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम आपको यहाँ के कोई भी पेड़ नहीं काटने देंगे गुलाब दास जी। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब है कौन? सर मैंने बताया था ना आपको, यही सब बोरीवली छाप लोग।
और वो मेरा बहनोई, वही जो रुई से भरे हुए पुतले जैसा दिखने वाला आदमी है, मेंढक शेष। यू मीन रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। वही है मेंढक शेष, और ये सब उसके पड़ोसी बोरीवली छाप। यही वो लोग हैं सर जिन्होंने हमारी इस रिसोर्ट पे डेरा जमाया हुआ है। अरे ये क्या है? फोकड़ में नहीं रहते, कोई पैसा दिया हूं, समझा ना? देखिए सर, इस रिसोर्ट को हम अपना मानते हैं, इसीलिए विनती कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेड़ों को कटने मत दीजिए। देखिए, जब अंग्रेजों ने हमारी इस भारत भूमि पर डेरा जमाया था, तब हमने उन्हें यह कहकर यहां से भगाया था कि ये भूमि हमारी है, हम यहां पर पहले आए थे। उसी तरह सर, ये पेड़ भी तो कह सकते हैं ना कि इस धरती पर मनुष्य, प्राणी और पंछी आने से पहले हम यहां पर आए थे। देखिए गुलाबदास जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पावर है, तो मुझे यकीन है कि समझदारी भी होगी, तभी तो इतना सुंदर रिजॉर्ट बनवाया है आपने। लेकिन ये जो पेड़ है ना गुलाबदास जी, ये पेड़ इस रिजॉर्ट की खूबसूरती हैं, यहाँ के आभूषण हैं। चंद हनीमून स्वीट्स के लिए प्लीज इनकी बलि मत चढ़ाई। ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा। बस आप सब मिलके मुझे ये जमीन और जितने भी पेड़ में जितनी भी जमीन पे से कटवाने वाला हूं, उसके बदले में 30 करोड़ रुपए दे दीजिए 72 घंटे के अंदर, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये गुलाबदास जी ने तो कमाल का गुगली डाला। 72 घंटे में 30 करोड़ कहां से लाएंगे? 70 आवर्स डैडी, 2 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। डैडी, विद्युत के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा है ना, उनके फ्रेंड यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. लेकिन ये तेरा भाई का दोस्त आ क्यों नहीं रहा है फोन पे? पिछले 25 मिनट से योर फोन इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट, ऐसे ही बोले जा रहा है मोबाइल फोन। चला कहीं का। हर्षद, आपको मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोलने की क्या जरूरत थी कि पेड़ बचाने हैं? उसे लगा कि ब्रेड बेचने हैं, फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि नहीं नहीं पेड़ बचाने हैं। पहली बार में आपने अगर क्लियर बोल दिया होता तो समझ गया होता ना अब तक वो फॉरेस्ट ऑफिसर। छोटे, तमीज से बात कर। तो आप भी कभी रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना मुझसे, सीखिए कुछ दक्षेश भैया से, कितने प्यार से बात करते हैं वो यामिनी भाभी के साथ। राजेश सर, प्लीज हैव अ सीट। या मैम, आप भी प्लीज आइए। हेलो जी। हेलो सर। राजेश सर जी, ये यहाँ के मेन ऑफिसर हैं जिनकी परमिशन से यहाँ पर पेड़ काटकर हनीमून स्वीट बनाने वाले। ही इज मिस्टर शिवपुरी। शिवपुरी, आई नो। मतलब आपकी शक्ल मुझे थोड़ी मीठी मीठी लगी ना। क्या मीठी लगी? ओ यस यस, प्लीज प्लीज यू पीपल कंटिन्यू सर। बोलिए जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर ऐसा कि इस प्रॉपर्टी में लगभग 845 पेड़ हैं जो कटने वाले हैं, जगह जगह एक्सपेंशन करने के लिए। तो सर इतने पेड़ कटेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा ना। एंड वी अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन 7 स्टार हनीमून नेस्ट के बदले हजारों पंछियों के घोंसले और टन्स ऑफ ऑक्सीजन। अब गाना क्यों नहीं गाता वागले जी? जी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, किसानों की तरह, या फिर वो लगान गा बार बार हाँ बोल यार हाँ, या फिर हजारों लोगों को इकट्ठा करके नारे लगवाइए ना। सर अगर ये सब करना होता तो फिर हम आपसे मिलने यहाँ क्यों आते? फटके पड़े होते पुलिस के, अगर हिम्मत भी की होती ना ऐसे मोर्चे निकालने की। देखो, गुलाबदास सर ने सारी परमिशन ले रखी है और फिर इस इलाके के हजारों लोगों को इस रिसोर्ट में रोजगारी भी मिल रही है। सर हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारी बात भी समझिए ना कि वो पेड़। अरे आप लोग समझो ना, क्यों टांग अड़ा रहे हो किसी के काम धंधे में? और मैडम, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म की कहानी नहीं है। किसी एक मुद्दे को पकड़ के मुहिम छेड़ दी और आम आदमी की शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। मिस्टर वागले, गो होम एंड स्मेल द कॉफी। लीडर बनने का शौक है ना, तो पहले पावर हासिल करना सीखो।
इसका मतलब जो मामूली इंसान है, जिसके पास पावर नहीं है, जो निर्बल है, वो सच्ची बात भी बयान नहीं कर सकता। सच्ची बात तो यह है कि पेड़ बचाना तुम्हारा इरादा होगा, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना उनका अधिकार है। और फिर तुम किस अधिकार से उनकी प्रॉपर्टी में घुस करके ये दादागिरी कर रहे हो? दादागिरी करो? सच्ची बात यह है, समझे? गुड बाय, जय हिंद। अर्षद भाई, हम जाने देते हैं ये पेड़ बचाओ आंदोलन। डैडी, वो बेचारे माली अंकल। मुझ में नहीं है ताकत उनकी फीलिंग्स समझने की, ओके? राज, तो क्या करूं मैं बंधु? आफत बनकर बैठ गया ये मसला सर पर। खुद से कहने का मन कर रहा है कि आ बैल मुझे मार। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं। अभी पैसों में सुख नहीं है, बट पावर तो होती है ना। क्या जवाब दूं वैसे मैं? हाँ बताओ। लीड बाय एग्जाम्पल बोलते रहता हूं मैं। निकल तो पड़े समाज और पर्यावरण के ठेकेदार बनके, पर कुछ कर पाया मैं? अथर्व तो ये समझेगा ना कि उसके डैडी। नो डैडी, आई लव यू। क्योंकि आपने कितनी कोशिश की, इट्स ओके। आई एम सॉरी अथर्व, हार गया मैं। पापा आप तो कुछ कीजिए ना, आप तो है ना 1.25 करोड़पति। अरे बेटा, पापा मम्मी के पास इतने सारे गहने हैं, अगर हम उन्हें बेच देंगे तो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बेटा? माना कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने अपने सपने बेचकर किसी माली के अरमान तो नहीं पूरे कर सकते ना। ओके, चलो अभी के अभी गुलाबदास जी के पास जाकर बोल देते हैं। राज, इससे हिम्मत तो नहीं हार सकते ना? हाँ, अभी भी 20 घंटे बचे हैं। हम सब मिलकर कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं ना। डैडी, डैडी साईं बाबा वो हमारी बात कभी नहीं टालते, और कुछ नहीं तो हम प्रे तो कर सकते हैं ना। हाँ सर, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट ने ये लेआउट बनाया है। हाँ, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन के ड्यूप्लेक्स वाले जो भाई है ना, उनके 5 बेडरूम हॉल किचन वाले जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने ये 1 बेडरूम हॉल किचन का हनीमून सूट का लेआउट बनाया है। सर, इसका भाई ना बहुत बड़ा बिल्डर है। गेगड़मल हाइट्स, तोशनीमल अपार्टमेंट और गोली देवी टावर्स, आपको पता होगा। हर्षद भाई, उनका बायोडेटा हम बाद में सुनेंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 72 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। राज, फटाफट से इनको हमारा प्लान बताओ ना। एग्जैक्टली। फटाफट? अरे तो मेरी यामिनी को बोलते हैं ना, मेरी यामिनी फटाफट वाली एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ना? हाँ, तो मैं बस प्लीज, आपकी परफॉर्मेंस मैं 2 बार देखूंगा, ओके देखो भाई? पक्का 2 बार देखेंगे ना राजेश भाई? सर, ये लेआउट देखिए, ये है इको फ्रेंडली हनीमून स्वीट्स। ओ हेलो, बोरीवली रेसिडेंट राजेश वागले, ये जो आपका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लान है ना, ये हमको बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको निवेदित जी। जो 72 घंटे दिए थे ना, उसमें से 10 मिनट अभी बचे हैं, ओके? तो सुनना पड़ेगा आपको। डैडी, हाँ, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। अरे सर, ही इज राइट, तुम चुप रहो। गो अहेड मिस्टर वागले। या थैंक यू। ये एक्सटीरियर एरिया है। यहां पर ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इनके बीच में वो हैमॉक टंगे हुए हैं, मतलब झूला। ये जो 4 पेड़ है, यहां पर जकूजी कम बाथटब की प्रोविजन है। और ये जो पेड़ है ना सर, इन पे कार्व किए हुए फुटहोल्ड पे
सोप डिश, शैम्पू का स्टैंड एंड टाल होल्डर और उसके आसपास शावर कर्टन्स। और ये देखिए सर, एक भी पेड़ बिना काटे, ये वॉक इन वार्डरोब है, ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है। और देखिए इन पेड़ों के बीच में एयर कंडीशन कमरे बन सकते हैं हनीमून स्वीट्स के। और ये देखिए सर, बाथरूम की डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि जो पानी जो वेस्ट हो रहा है वो ड्रेनेज के पाइप से होते हुए पेड़ों में जाएगा, यू नो, सो एक भी बूंद की वेस्टेज नहीं होगी। और सर ये बड़े पेड़ों के आसपास बैठने का प्लेटफॉर्म, छोटे पेड़ों को जोड़ते हुए सर्विस प्लेटफॉर्म, और जो फूल देने वाले पेड़ होते हैं ना उनके साथ आसपास में वो ओपन टू स्काई वॉशरूम्स। तो सर इस तरह आपके हनीमून स्वीट्स भी बनेंगे और पेड़ भी बचेंगे। सर 30 करोड़ देने की औकात हम मामूली मिडिल क्लास लोगों के पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जज्बा है, अकल है और साथ है एक दूसरे का। अंकल, और यहाँ पे जो रहेंगे उनकी अलार्म क्लॉक की आवाज पंछियों की आवाज होगी। हाँ, जैसे चिड़ियों का चहकना। और मोर, दकू, मोर की आवाज निकालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोर का गला बैठ गया था क्या? और पेड़ पर घोंसला बना के बैठने वाली बतख। यस। मिनकेश से बतकेश। पेड़ पे घोंसला बनाता है बतख। लेकिन चिड़िया तो घोंसला बनाती है ना मिस्टर वागले। वेल, तुम्हारा ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? आप सबको मेरे इस रिसोर्ट में मेरी फरमाइश पे मेरे खर्चे पर कुछ दिन और रहना होगा। मंजूर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। 3 cheers for साईं दर्शन हाइट सोसाइटी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! दकू भाई, 3 cheers for गुलाब दास रावल साहब। हिप हिप हुर्रे! थैंक यू सो मच गुलाब दास जी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।